अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द अलजेब्रा पार्ट 5। इसमें हम कुछ नए आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे और कुछ उस पे आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो अगर अभी तक आप मेरे पार्ट 1 से पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहां से आप अलजेब्रा का ऑप्शन होगा, अलजेब्रा का मैंने फोल्डर बना चुका हूं, तो वहां से आप पार्ट 1 से पार्ट 4 देख सकते हैं। देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिक आइडेंटिटी। ऑलरेडी मैं बेसिक आइडेंटिटी ये पांचों के पांचों बता चुका हूं और देखो बेसिक आइडेंटिटी हम इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं, इस पे भी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आइडेंटिटी 5 की। 5 में कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू √2 हो तो x पे पावर 6 इक्वल टू क्या होता है -1। यानी आज हम बात करेंगे 5 वाले आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो तो x पे पावर 6 इक्वल टू क्या होता है -1। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करके हम एसएससी एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस को भी बनाएंगे, वो भी 2 से 3 सेकेंड में। तो इसका प्रूफ जानते हैं। प्रूफ मैं क्यों बताता हूं हर चीज की, क्योंकि अलजेब्रा की प्रूफ ये होती है कि समटाइम्स क्वेश्चन डिफरेंट आ जाएंगे, तो उसका आप प्रूफ जानते हो तो आसानी से किसी चीज को डिफाइन कर सकते हो और आसानी से क्वेश्चंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो देखो प्रूफ क्या है, अगर हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है √3 है। क्लियर है बात। अब ये बताओ, हमें इसका क्या करते हैं, क्यूब कर लेते हैं। देखो क्यूब करेंगे, क्यूब का मतलब क्या, अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहला चीज, एक चीज मैंने एक फर्स्ट सेक्शन जो पार्ट 1 था उसमें मैंने बताया था कि अगर x प्लस 1/x तुम्हारा k है, अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब करना है तो तुम क्या करते हो, k क्यूब माइनस 3k लिख सकते हो। ठीक है, यानी देखो, यानी इसका अब यहां से x प्लस 1/x इक्वल टू k की वैल्यू ये है, यानी k क्यूब अंडर रूट 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू k की वैल्यू क्या है √3। ठीक है, अब ये बताओ √3 का होल क्यूब करना है हमें, तो देखो √3 का स्क्वायर कर लो इंटू √3 लिख लो। ठीक है, यानी √3 का होल क्यूब हो गया, दोनों को ऐड करोगे पावर ऐड हो जाएंगे, यानी √3 का स्क्वायर क्या 3√3, यानी ये क्या बन गया 3√3 माइनस 3√3, यानी तुम्हारा आंसर क्या हो गया 0। क्लियर है बात। तो अब देखो इस तरह से हमने इसका वैल्यू निकाल दिया कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 0 हो गया। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये x पे पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x क्यूब इक्वल टू 0। इसको इस साइड ले जाओ तो x पे पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट देखो आगे, x क्यूब इक्वल टू इसको इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा -1। तो ये तुम्हारा रहा प्रूफ की प्रूफ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखो किसी को यहां से प्रॉब्लम हो रही थी कि प्रूफ कैसे, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, हमें क्यूब करना है, हमने ये अगर फार्मूला किसी को नहीं पता तो देखो क्यूब कर लो, बोथ साइड क्या कर लो क्यूब कर लो, इसका भी क्यूब कर लो और इसका भी क्यूब कर लो। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब, यानी x क्यूब प्लस b क्यूब 1/x क्यूब प्लस 3ab तो कैंसिल हो जाएगा, x इंटू 1/x तो 3ab इंटू क्या होता है a प्लस b, यानी x प्लस 1/x, इधर क्या हो जाएगा √3 का होल क्यूब यानी कि 3√3। अब ये इसके जगह पे हम रिप्लेस करते हैं x प्लस 1/x क्या है तुम्हारा √3, यानी √3 ये इधर जाएगा, इसकी वैल्यू तो पता चल गई। अब 3√3 माइनस 3√3, देखो 3√3 माइनस 3√3 यानी कि 0। यानी ये भी प्रूफ है। अगर आपको इतना नहीं करना है आप शॉर्टकट कर सकते हो, तो ये चीज आप अपना सकते हो। ठीक है, हमने प्रूफ बता दिया। देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √3 तो x पे पावर 6 और x पे पावर 18 1/x पे पावर 18 की वैल्यू, सभी जो भी है ये सभी एसएससी एग्जाम्स में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं, मैं उन्हीं को ले रहा हूं। ठीक है, अब जैसे देखो हमें पता है अगर x प्लस 1/x क्यू इक्वल टू √3 है तो x पे पावर 6 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, हमारी आइडेंटिटी है। अब ये बताओ x पे पावर 6 यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, इस वाले की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी -1 प्लस 1/, अब देखो x पे पावर 16 है, एक चीज लिख सकते हैं ना, x पे पावर 6 पे पावर क्या लिख सकते हैं 3,
6 18 पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अब देखो इसको लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 की वैल्यू क्या है, -1 का क्यूब। अब -1 तो ये तो ऐसे ही रहने दो, अब ये भी क्या बन जाएगा -1, क्योंकि देखो जब भी -1 पे पावर अगर इवन हो, इवन यानी कि सम संख्या हो, तो उसकी वैल्यू होती है 1, और -1 पे पावर ऑड हो, ऑड यानी कि विषम संख्या, उसकी वैल्यू क्या होती है, -1। अब ये -3 क्या है, 3 ऑड है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, यानी -1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, -2। बट देखो इसको हम शॉर्ट में कैसे करते हैं, अगर इसको हम शॉर्ट में करना होता, शॉर्ट में तुम्हें पता है कि ये वाला क्या होगा, -1, एक्स पावर 6 -1 होता है। अब इसको 6 से, अब 6 का पावर चल रहा है, यानी 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी क्या लिख देते हो, -1 पे पावर डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 का क्यू होता ना, तो -x पे पावर 6 की वैल्यू क्या है हमारी, -1, ऑलरेडी हम जानते हैं, यानी -1 डायरेक्ट लिखते हैं -2। अब देखो ये चीज है, 6 का पावर कितना है, -3, यानी कि -1 पे पावर 3 प्लस ये 6 का पावर कितना है, देखो 6 से डिवाइड करो ना इसको, 6 चौके 24, -1 पे पावर 4, यानी ये तुम्हारा बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा +1, क्योंकि ऑड पावर ये है और ये क्या है, इवन पावर, यानी तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये देखो अब क्वेश्चन करा x पावर 26, x पावर 26। अब देखो 6 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स तो चला जाएगा, यानी कि -1 पे पावर 4 तो हो जाएगा। ठीक है, इनटू, अब ये बताओ x पे पावर 26 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, x पावर 22 इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, -1 पे पावर 6 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 से हमें डिवाइड करना है ना, 6 चौके 24, तो एक्स स्क्वायर। उसी तरह इधर भी -1 पे पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी, यानी कि 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब ये बताओ हमारे पास दिया हुआ है ना क्वेश्चन, क्या करा कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू √3 हो। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक चीज देखो, एक चीज मैंने आइडेंटिटी एक बार बताया था तुमको, आइडेंटिटी क्या बताया था कि अगर देखो, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो पहले वहां से देख लें, अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू k हो तो हमें करना है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर तो क्या होता है, k स्क्वायर -2। अब k स्क्वायर -2 √3 है, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू, तो √3 का होल स्क्वायर -2, यानी कि 3 -2, यानी क्या हो गया 1, इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये सभी एग्जाम में, एसएससी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन, इसको कितना आसानी से कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू √3 हो। ठीक है, तो अब इस तरह से वैल्यू निकालना दिया हुआ है। अब ये देखो, क्या इन दोनों में पावर 6 कॉमन, 12 पावर कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। इन दोनों में भी 6, देखो 6 का डिफरेंस चल रहा है ना, 12 6 18, 24 6 30, 36 6 42, क्लियर है बात। तो अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, x पे पावर 12 अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, 1 प्लस, इन दोनों की बात कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स पे पावर 6। अगर इन दोनों में अगर x पे पावर 24 कॉमन करते हैं जो लोएस्ट पावर है, तो ये भी क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स पे पावर 6। अगर इसमें भी अगर x पे पावर 36 करते हैं तो 1 प्लस एक्स पे पावर 6 बन जाएगा। अब ये बताओ, हमें पता है ना, अगर ये वैल्यू ये √3 है तो x पे पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, -1, ये आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे -1 रखेंगे, 1 प्लस -1 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तुम्हारी बन जाएगी 0। उसी तरह इसकी भी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0, इसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 तुम्हारी क्या बन जाएगी, 0। और इससे एक रिजल्ट भी क्या आया कि अगर आइडेंटिटी का पावर जो है 6 से इंक्रीज कर रहा है, यानी डिफरेंस 6 का है, जैसे इन दोनों में डिफरेंस 6 का है, इन दोनों में भी 6 का है, इन दोनों में 6 का है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। यानी अब मेरे को अगर शॉर्टकट में करना होता तो डायरेक्ट में लिखता है कि 0 प्लस 0 प्लस 0 डायरेक्ट इज इक्वल टू 0। जैसे देखो अब नेक्स्ट में कैसे करते हैं, इन दोनों का भी डिफरेंस यानी 6 का इंक्रीजिंग चल रहा है, इन दोनों में 19 6 25, 31 6 37, यानी कि इसका आंसर भी 0 होगा, इसका भी आंसर क्या हो गया 0, इसका भी, इस वाले का भी क्या हो जाएगा 0, यानी 0 इंटू 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में है। अब जैसे देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना का 6 का चल रहा है, 42 6 48 होता है। अब ये वाली चीज हमें नहीं पता तो इसको हम उस वे से कर लेंगे, देखो कैसे, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 0। अब ये बताओ, अब इसको 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करोगे तो 54 को 6 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 9 6 के 54 होता है ना,
यानी देखो x पे पावर 6 पे पावर क्या लिखो 9। अब x पे पावर 6 की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी -1 पे पावर क्या हो गया 9, -1 पे पावर 9 इनकी -1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई -1। उधर की वैल्यू 0 है, 0 + 0 -1 यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारा -1 क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। मैं कुछ 2 से 3 डेज में आपको ये अलजेब्रा की पूरी कंप्लीट सीरीज करा दूंगा। और साथ ही साथ मैं इसके पैरेलल आज मैं आपको वीडियो भी बनाऊंगा इस पे कि डे 1 से स्टार्ट करूंगा। एक तो मेरी सीरीज ये कॉन्सेप्ट वाली चल रही है, साथ ही साथ इस पे क्वेश्चन दूसरी डे 1 से स्टार्ट करूंगा। इसमें मैं 5 मिनट की ये वीडियो 5 से 6 मिनट की होगी, 3-3 क्वेश्चन का सेट लूंगा इसमें मैं, और आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको एसएससी एग्जाम्स के भी क्वेश्चन समझ में आने लगे। ये सभी भी आपको एसएससी के एग्जाम के हैं। मेरा मकसद है कि आप जितने प्रैक्टिस में करा दूं उतने आपको आसानी से कॉन्सेप्ट भी पता चले, और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट के साथ जो शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कैसे करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स सभी को आता है, बट उसको अप्लाई कैसे किया जाता है विदाउट मतलब थिंकिंग के, वो चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।